अगर आपका दिल मेरे अंदर खो गया है तो ऐसे ऊपर से टटोलने से थोड़ी ही मिलेगा बाबूजी। ज़रा अंदर कोशिश करो। फिर वही शरारती मुस्कुराहट। वाह आरती रानी, तुमने तो मेरे दिल की बात कह दी। ठीक है, मैं अपना दिल अंदर ढूंढता हूँ। इतना कहकर मैंने अपना हाथ घुमा दिया। मैंने दोनों कंधों को अच्छे से पकड़ा। क्या हुआ बाबूजी, दिल मिला या नहीं? आरती आंखें बंद किए हुए बोली, नहीं मिला मेरी जान। अब क्या करूं? आरती रानी, मैंने उसका कंधा जोर से दबा दिया। बाबूजी, ये क्या करते हो? दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, इसीलिए प्लीज़ आप वीडियो को स्किप ना करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, चलते हैं आज की कहानी की तरफ। अगर नहीं मिला तो ऐसे कंधा दबाने से थोड़ी ही मिल जाएगा। आप कपड़े एक तरफ कर दीजिए, मैं भी तो यही चाहता था। मैंने आरती को बैठा लिया और सब अलग कर दिया। मेरी तो आंखें फटी की फटी रह गई। आरती रानी, ये बताओ तुम इतनी सुंदर कैसे हो? मैंने पूछा। आरती शर्मा गई। क्या कोई ऐसा रास्ता नहीं है कि मेरी भूख मिट जाए और तुम्हारा दर्द कम हो जाए? मेरी जान, मैंने अपने दिल की बात कह दी। मैं समझ गई बाबूजी, आप क्या चाहते हो। मुझे मालूम था कि आपका दिल मुझ पर आ चुका है। मैं आरती के नज़दीक आ गया। आरती मस्ती में बड़बड़ा रही थी। हाँ बाबूजी, प्यार से। बाबूजी, आप कितनी अच्छी तरह काम करते हो। इतना मज़ा तो पहले कभी नहीं आया। ललन तो कभी ऐसा करती नहीं है। क्या कहती हो आरती रानी? ललन ऐसा नहीं करता। भला ऐसा कौन सा मर्द होगा जो ये काम छोड़ देगा? अभी तुम पूरी तरह तैयार कहाँ हो आरती? उसने धीमे स्वर में कहा। आरती ने भौहें चढ़ाकर उसे देखा। तैयार किस बात के लिए? वो मुस्कुराया जैसे कोई राज छिपा रहा हो। जिंदगी के अगले कदम के लिए हर चीज़ का एक सही वक्त होता है और तुम्हारा वक्त अभी बस शुरू ही हुआ है। आरती के चेहरे पर हल्की जिज्ञासा और मुस्कान साथ साथ आ गई। तो फिर इंतज़ार ही सही, उसने धीमे से कहा, क्योंकि कुछ चीज़ें जल्दी मिल जाए तो उनकी अहमियत कम हो जाती है। सच कहा बाबूजी आपने, कोई मर्द नहीं छोड़ेगा, लेकिन ललन मर्द कहाँ, वो तो नामर्द है। आरती की आंखें भर आई। तो फिर ये बच्चा किसका है? आरती रानी, मैं चौंक गया था। ये बच्चा भी आप जैसे किसी बाबू का है। बाबूजी, 2 साल पहले उनसे ऐसे ही मिली थी जैसे आज आप मिल गए बाबूजी। और उन्होंने अपने क्या ढूंढ रहे हो बाबूजी? क्या मैं आपकी मदद करूं? आरती ने किस करते हुए कहा। हाँ आरती रानी, मेरा दिल तुम्हारी चोली के अंदर खो गया है, उसे ढूंढने में मेरी मदद करो। बाबूजी, तो ऐसे ऊपर से टटोलने से थोड़े ही मिलेगा। ज़रा अंदर हाथ डालकर कोशिश करो प्लीज़ बाबूजी, मुझे एक बच्चे की भीख दे दीजिए। आरती गिड़गिड़ाने लगी। आरती रानी, इसमें भीख मांगने वाली कोई बात नहीं। मैं तो खुद चाहता हूँ कि मेरा भी एक बच्चा हो और तुम मुझे बच्चे का सुख देना चाहती हो मेरी जान। तो फिर बाबूजी, देर किस बात की? मैं तैयार खड़ी हूँ बाबूजी, आओ। आरती को काफ़ी जल्दी थी। अभी तुम पूरी तरह तैयार कहाँ हो आरती रानी? ये घाघरा भी तो है, तभी तो मैं अपना काम कर सकता हूँ। मैं मज़े ले रहा था। बाबूजी, आपको किसने रोका है? और नहीं तो ये लो, मैं खुद ही हटा देती हूँ। कहते हुए आरती ने एक तरफ हटा दिया। मेरी आरती मेरे सामने खड़ी थी, कितनी सुंदर दिख रही थी। मैंने भी आरती को बाहों में उठा लिया। आओ आरती रानी, आज मैं तुम्हारी मनोकामना पूरी करूँगा, तुम्हारी सारी प्यास बुझा दूँगा। कहते हुए मैंने आरती को बिस्तर पर फेंक दिया और खुद गिर गया उसी की तरफ। मैं उसे किस करते करते अपना काम करने लगा। वो भी मेरा पूरा साथ दे रही थी। बहुत देर तक हम दोनों खेल खेलते रहे। फिर एकदम से मैं एक तरफ ज़ोर से चिल्लाते हुए गिर पड़ा। हम दोनों की सांसें तेज़ थी।
एक दूसरे को देखकर हम दोनों मुस्कुरा दिए। फिर मैंने घड़ी पर नज़र डाली तो देखा कि 1 बज चुके हैं। हमने जल्दी से हाथ मुंह धो लिया और आरती को जाने के लिए बोल दिया। आरती ने कहा, बाबूजी कल सुबह वक्त पर आ जाऊंगी। मैंने मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिला दिया। कुछ देर बाद पत्नी आ गई। वो अपने काम में लग गई। मैं खाना खाने के बाद कुछ देर के लिए सो गया। शाम को उठकर काम पर चला गया। पूरी रात कल सुबह से इंतज़ार में निकाल दी, ये सोच कर कि आज क्या क्या करूँगा और आरती रानी कब मुझे बाप बनने की खुशी देगी। सुबह होते ही मैं घर पहुँचा। मेरी पत्नी स्कूल के लिए निकल गई। मैं भी जल्दी से नहाकर तैयार हो गया। आरती भी आ चुकी थी। हम जल्दी से अपने खेल में डूब गए। बहुत दिनों तक ये सिलसिला चला। फिर एक दिन आरती ने बताया कि वो माँ बनने वाली है। मेरी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। ये खुशी और दुगनी हो जाती अगर ये बच्चा मुझे मेरी पत्नी से मिला। अगर आपका दिल मेरे अंदर खो गया है तो ऐसे ऊपर से टटोलने से थोड़े ही मिलेगा। उसने शरारती मुस्कान के साथ धीरे से कहा। वह उसकी बात सुनकर एक पल को चौंक गया, फिर हल्के से हंस पड़ा। तो फिर कैसे ढूंढ अपना दिल। वो पास आई, उसकी आंखों में देखते हुए बोली, दिल ढूंढना है तो एहसास से ढूंढिए, छूकर नहीं समझकर। उसकी आवाज़ में नरमी थी और उन शब्दों में एक गहराई, जैसे दोनों के बीच अनकही भावनाएं हवा में तैर रही हो। दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।